चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। ये जैसे चैप्टर का नाम दिया हुआ लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब क्या कि कुछ मेमोरी कुछ याददाश्त चले जाना। ठीक है। ये एक फनी स्टोरी है कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर है ना इनके बिपिन चौधरी, उनको एक तरह से ये समझो विश्वास हो जाता है, विश्वास नहीं गलत फहमी हो जाती है कि वो बीमार है और उनकी याददाश्त चली गई है, कि भाई बहुत काम करने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनको एक गलत फहमी हो जाती है और उनसे बहुत तकलीफ उन्हें होती है। तो अब इसकी स्टोरी वाइज समझे कि ये क्या कहते हैं। विपिन चौधरी वो कलकत्ता के रहने वाले इंसान है जो 25 सालों से एक ही फर्म में एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और रेगुलर काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज का टाइम फिक्स, तो वैसे ही इनका हर चीज का टाइम फिक्स है। एकदम परफेक्ट काम करते हैं और एकदम परफेक्ट इंसान है ये बिपिन चौधरी। बिपिन चौधरी रोज शाम को जब जो है वो अपने बिजनेस से अपने काम से वापस आते थे ना, तो उनकी सिटी में न्यू मार्केट में एक कालीचरण की शॉप है। कालीचरण नाम की एक शॉप है। उस बुक शॉप में हमेशा वो विजिट करते थे। हमेशा उस बुक शॉप पे जाते ही थे, उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो जब उस बुक शॉप पे पहुंचे ना, तो उन्हें अजीब सा लगा कि कोई अनजाना इंसान उनके पीछे आकर उन्हें देखे जा रहा है। एक अनजाना इंसान कब का उन्हें देख रहा था। आप कहीं मार्केट पे खड़े हो, कोई इंसान आपको देख रहा हो तो आपको भी अजीब लगेगा ना, यार वो क्यों इतनी देर से मुझे देख रहा है। तो बिपिन चौधरी को भी ऐसा ही लगा कि कोई इंसान कब का उन्हें देख रहा है। तो वो बिपिन चौधरी उससे उसके पास गए, मुड़कर उसको देखा, उसके पास गए। तो वो इंसान जो है वो इनके सामने मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुरा रहा था तो बिपिन चौधरी को अजीब लगा कि ये क्यों मुझे देखकर स्माइल दे रहा है, कि मैं तो इसे पहचानता ही नहीं हूँ। तो तब उस इंसान ने उसको कहा कि अरे यार आपने मुझे पहचाना नहीं। उस इंसान ने, जो अनजाना इंसान था, उसने बिपिन चौधरी को क्या कहा कि यार आपने मुझे पहचाना नहीं, कि हम जो है वो 1958 में रांची सिटी में गए थे। रांची हमारे इंडिया की फेमस सिटी है, कि वहाँ पे एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए गए थे। तो भाई हम साथ में ही तो थे, तो आपने मुझे पहचाना नहीं। तब 1958 में काफी साल पहले उस अनजाने इंसान ने कहा कि हम दोनों साथ में तो घूमने गए थे, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उसने जो है वो ये बात सुनकर बिपिन चौधरी को भी अजीब लगा कि नहीं भाई ये इंसान शायद मजाक कर रहा है या तो झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ तो ऐसे कोई गलती हो चुकी है कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। बिपिन चौधरी क्या बोल रहे थे कि मैं तो कभी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ, ये कैसे बोल रहा है कि हम एक हफ्ता वहां साथ में घूमे थे। उस इंसान ने अपना नाम परिमल घोष बताया, परिमल घोष। ठीक है। जब उसने बताया ना तो बिपिन चौधरी ने उसे मना कर दिया कि नहीं भाई तुम शायद झूठ बोल रहे हो या तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, कि मैं कभी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ। तो वो जो परिमल घोष था, वो जो अनजाना इंसान था, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने बताया कि क्या बात कर रहे हो यार, आप जो है वो इतनी जल्दी भूल जाते हो। उस परिमल घोष ने बिपिन चौधरी को कहा कि यार तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो कि हम वहाँ पे रांची में एक हफ्ता साथ में रहे थे, कि कितना सारा जो है वो हमने वहाँ पे मस्ती की थी, कितनी सारी अलग अलग चीजें हमने की थी, कि भाई तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो बिपिन चौधरी मना कर रहा था कि नहीं भाई मैं कभी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ, मुझे कहाँ से याद आएगा। तब उसने जो है, उसने उस परिमल घोष ने सब चीजें वहां की बताई। उसने डिटेल में बताया कि देखो रांची में हम लोग वहां गए थे ना, तो वहां पे हमने क्या क्या काम किए थे, कि वहां पे हमने एक सवारी की थी कि जिसमें तुम गिर गए थे और तुम्हें घुटने पे चोट भी लगी थी। उसने विपिन घोष को बताया, ये विपिन चौधरी को बताया, उस परिमल घोष ने इसको बताया कि भाई तुम्हें जो है वो वहाँ पे चोट भी लगी थी और तब भाई मैंने तुम्हें मदद की थी। और इसके अलावा हमारे साथ एक तीसरा इंसान दिनेश मुखर्जी भी था। दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ ही तो था, कि हम सब जो है वो एक ही बंगले में रुके थे और सब साथ में थे। और फिर वो दिनेश मुखर्जी जो था वो वहाँ पे अपनी बहन के पास चला गया था। ठीक है। और उसने ये भी बताया कि हम वहाँ पे गए थे ना, तो भाई तुम्हें बुक पढ़ने का शौक है तो तुम वहाँ पर भी अपने साथ एक बुक्स का पूरा थैला लेकर चले थे। तो ये सभी बात उस परिमल घोष ने सब बातें डिटेल में बताई कि हम रांची गए थे, वहाँ पे ये किया वो किया। और ये बिपिन चौधरी
ये विपिन चौधरी अपना सिर खुजा रहे थे कि यार मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं, मैं तो कभी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ, ये कैसे बोल रहा है। तो उसने उसने जो है वो विपिन चौधरी ने पूछा कि हम कब गए थे, कौन से महीने में गए थे। तो उस परिमल घोष ने बताया कि हम अक्टूबर महीने में गए थे ना, पूरा हफ्ता हम वहाँ पे साथ में थे, हमारे साथ तीसरा इंसान दिनेश मुखर्जी भी था। ठीक है, उस परिमल घोष ने तीसरे इंसान का भी नाम लिया कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ था, और भाई हम अक्टूबर महीने में गए थे वहाँ। तो अब विपिन चौधरी जोर जोर से हंसने लगा कि नहीं नहीं, अब तो तुम गलत ही बोल रहे हो, क्योंकि भाई मुझे पूरा याद है कि अक्टूबर महीने में मैं तो अपने दोस्त के घर कानपुर गया था, रांची नहीं गया था। भाई मैं तो कानपुर सिटी में था, मतलब जो है वो गलत है। लेकिन अब विपिन चौधरी ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं गलत है। विपिन चौधरी ने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। भाई वो तो यही बात कह रहा था कि मैं रांची सिटी कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे याद कैसे आएगा। कि वो जो टाइम बता रहा था कि उस वक्त तो मैं कानपुर सिटी में था, मुझे याद है। तो भाई मैं रांची सिटी कब गया, मैंने वो सिटी कभी देखी ही नहीं है तो वहाँ पे। और ये इतनी सारी बातें बता रहा है कि कोई अनजाना तीसरा इंसान दिनेश मुखर्जी भी उसके साथ है। अब ये बिपिन चौधरी तो इसको ही नहीं पहचानता था, परिमल घोष को, अब ये तीसरा इंसान दिनेश मुखर्जी को कैसे पहचानेगा। लेकिन वो परिमल घोष ने अपनी बात नहीं मानी। बिपिन चौधरी मना कर रहा था कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। लेकिन उसने जो है वो परिमल घोष ने बात नहीं, उल्टा वो दूसरी बातें भी बता रहा था। उल्टा वो दूसरी बातें भी बता रहा था कि यार तुमने ही तो मुझे सब बातें बताई थी कि भाई तुम हम सब वहाँ पे थे, कि तुम तब जो है वो तुम्हारा एक दिन मूड भी खराब था, तो भाई मैंने जो है वो तुम्हें तुम्हारा मूड भी ठीक करवाया था, कि तुमने अपनी पत्नी के बारे में मुझे बताया था। वो परिमल घोष विपिन चौधरी को सब बातें बता रहा था कि तुमने वहाँ रांची में अपनी पत्नी, जो तुम्हारी पत्नी गुजर गई है, उसके बारे में बताया था। कि भाई तुम्हारे भाई के बारे में भी, जो तुम्हारा भाई जो है वो पागल होके मर गया था, कि उसके बारे में भी तुमने बताया था। भाई मुझे सब बातें याद है, तुम कैसे भूल गए। अब जब उस परिमल घोष ने इस विपिन चौधरी को उसकी फैमिली की बातें भी सब बता दी, तो विपिन चौधरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार इसको मेरी फैमिली की भी सब बातें सही सही याद है, तो ये कैसे बोल रहा है कि भाई मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ, ये बोल कैसे रहा है कि भाई मैं रांची में उसके साथ था। है ना, विपिन चौधरी तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना कि वो भाई मैं उसके साथ कभी गया ही नहीं हूँ, मैं इस इंसान से ही पहली बार मिल रहा हूँ, तो इस इंसान को मेरे बारे में सब पता कैसे है। तब परिमल घोष ने उसे जो है वो बिपिन उसे दिनेश मुखर्जी का सब नंबर और एड्रेस वगैरह भी दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना तो तुम दिनेश मुखर्जी से भी पूछ लो। ठीक है, अब वो तीसरे पर्सन से भी, वो इंसान परिमल घोष तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि तुम्हें विश्वास ना हो तो जाके उससे भी पूछ लो कि हम रांची में सब साथ में ही थे। अब आप ही सोचो, कोई अनजाना इंसान आपको आके ऐसे बोलने लगे कि यार तो हम दोनों तो साथ में वहाँ पे घूमे थे, कि इतना टाइम हम लोग साथ में वहाँ पे रहे थे, तो ऐसा कैसा लगे कि जिस इंसान को आप पहली बार देख रहे हो वो आपको ऐसे बोले कि हम तो साथ में वहाँ घूम चुके हैं, तो ये तो अजीब ही लगेगा ना। तो उस विपिन चौधरी को भी ये अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उसने इग्नोर किया। उसने वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं उसी वक्त उस शॉप से निकल गया, उस बात को इग्नोर करके, और वहाँ से निकल गया। अब उस वक्त उसे वहां से निकल तो गया, लेकिन वहां पे वो अपने ड्राइवर को, उसके ड्राइवर उसका साथ था, है ना, बिपिन चौधरी का ड्राइवर उसके साथ था। उसका ड्राइवर सीताराम उसे वो कह रहा था कि भाई तुम एक काम करो, यहीं से ही जो है वो अब घर पे चल रहे हो ना, तो गंगा नदी के किनारे से चलना, तो भाई नदी के किनारे में थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो। बरोबर। तो उसने जो है विपिन चौधरी यही बात सोचते सोचते अपने घर पे पहुंचा। वहीं घर पे पहुंचकर भी उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद में उसके मन में उसी परिमल कोश की बातें याद आ रही थी कि यार वो कैसे बोल रहा था कि क्या सच में मुझे जो है वो मिस्टेक हो रही है, कि सच में मैं अपनी याददाश्त जो है वो खो चुका हूँ या बातें भूल गया हूँ। उस बिपिन चौधरी को तो अपने ही ऊपर ही शक हो रहा था ना, क्या मैं सच में भूल गया हूँ। यार मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि भाई मैं तो कभी भी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ, और उस टाइम पे तो मैं कानपुर में था, तो मैं रांची कैसे गया, कि भाई ऐसे क्या हो रहा है। उसे तो कंफ्यूज होगा ना, उसका जो है वो दिमाग घूम रहा था। रात को जैसे तैसे तो वो सो गया, जैसे तैसे सो गया। लेकिन सुबह उठकर जो है वो अपने काम पे वो लग गया था। ठीक है ना, अपने काम पे लग गया। अब वो जैसे तैसे जो है वो जैसे ही काम पे लगा तो थोड़ी देर के लिए जो है वो भूल गया था।
उन सबको तो वो भूल गया। लेकिन फिर से उसे वो बातें याद आई कि सडनली उसका ध्यान गया अपने घुटने पर, कि उसके घुटने पे कुछ जो है वो चोट का निशान था। तो उसे फिर से उस परिमल घोष की बातें याद आई। उस परिमल घोष ने कहा था ना कि तुम गिर गए थे और तुम्हें घुटने पे चोट लगी थी, तो वो चोट का निशान भी था। तो फिर से उसका उसका दिमाग घूम रहा था कि यार ऐसी कैसी बात हो गई कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो इंसान कैसे सच बोल रहा है। मैं कभी रांची सिटी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई वो इंसान को वो इंसान कौन है, या मैं उसे पहचानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे उसे हाँ बोलूँ। सही बात ना। विपिन चौधरी तो उसका दिमाग ही घूम रहा था एक ही जगह पर। उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उस दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करता हूँ। जो तीसरा इंसान था ना, वो बोल रहा था कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ था। तो विपिन चौधरी ने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये बात सच है या नहीं है। लेकिन दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके ये बात कैसे होगी कि वो तो कभी दिनेश मुखर्जी से भी मिला नहीं है। तो उसे फ़ोन करने का फ़ायदा क्या? और उसे फ़ोन करके क्या बोलेगा कि हम दोनों वहाँ पे रांची में साथ में थे ऐसा? तो वो तो कहेगा ना कि भाई वो तो उल्टा मुझे पागल बोलेगा कि कोई अनजाने इंसान को मैं ऐसे बोलूँ कि हम सब रांची में साथ में थे, तो वो तो मुझे पागल ही बोलेगा ना। ठीक है ना। तो इसीलिए उसने जो है वो उसे फ़ोन भी नहीं किया, और खुद ही जो है वो परेशान हो रहा था। अपनी ऑफिस में बैठा था। वो एक ऐसा इंसान था ये बिपिन चौधरी कि जो अपनी ऑफिस में हमेशा रेगुलर काम करता था, कभी कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन आज आज जो है वो उसे इच्छा ही नहीं हो रही थी काम करने की, वो काम ही नहीं कर पा रहा था। उसका सिर चकरा रहा था, वो चुपचाप जो वो ऑफिस छोड़कर घर पे आ गया। हम्म, और अभी अभी जो है वो क्या कह सकते हैं कि जस्ट घर पे पहुंचा ही था, तो उसका एक पुराना दोस्त, दूसरा एक दोस्त चुनीलाल, ध्यान देना, बिपिन चौधरी का दूसरा दोस्त चुनीलाल, वो उसके घर पे आ रहा था। चुनीलाल और बिपिन चौधरी ये दोनों स्कूल में ही साथ साथ में पढ़ते थे। कि अब जब बड़े हो चुके हैं ना, तो चुनीलाल को कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, और वो हमेशा ये बिपिन चौधरी से कुछ ना कुछ पैसे उधार मांगने आता था। और बिपिन चौधरी वो उसकी मदद करने की इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वो हमेशा पैसे लेकर चला जाता। तो उसकी इच्छा नहीं थी कि भाई वो उसे मदद करे। तो उसने पहले तो उसे मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। लेकिन फिर सडनली सडनली जो है वो उसे ध्यान आया कि भाई वो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, चुनीलाल है तो उसका दोस्त ही। वो उससे पूछेगा कि भाई तुम मुझे बताओ। तो वो बिपिन चौधरी जो पहले ही जो है वो घबराया हुआ था, उसे यही लग रहा था कि कहीं मैं अपनी याददाश्त तो नहीं भूल गया। तो वो दौड़ते हुए चुनीलाल के पास गया और उससे पूछा कि यार चुनीलाल, तुम्हें याद है कि मैं 1958 में कहाँ पर गया था, या मैं रांची गया था या नहीं गया था, तुम्हें याद है? तो उस चुनीलाल ने भी उसी वक्त हाँ कह दिया कि अरे हाँ भाई, तुम 1958 में रांची गए तो थे, तुमने मुझे बताया भी था, तो तुम कैसे भूल गए? भाई तुम्हारी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, तुम भूल कैसे गए कि तुम रांची नहीं गए थे? अब ये बात सुनकर बिपिन चौधरी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अब कोई अनजाने इंसान आकर बोल रहा था कि भाई हम दोनों रांची में साथ में थे, तो वो बात अलग है। यहाँ तो अपने दोस्त चुनीलाल ने ये कह दिया कि हाँ भाई तुम रांची गए थे लेकिन तुम भूल गए हो। तो ये बात तो अब उसे और कंफ्यूज कर रही थी ना, ये तो उसे और परेशान कर रही थी कि अब वो क्या करे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब किसकी बात सच माने। अब उसे ये रियलाइज हो गया कि हाँ सच में उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, उसकी याददाश्त आधी चली गई है, और उसे जरूर कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विपिन चौधरी को अब ये रियलाइज हो गया कि अब तो कोई ना कोई डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो विपिन चौधरी उसी दिन अपने पहचान वाले डॉक्टर डॉक्टर परेश चंद्र से जाकर मिले, और उसके सामने ये सब बात बताई कि कोई अनजाना इंसान आकर मुझे कह रहा था कि भाई हम लोग रांची सिटी में घूमे हुए हैं, साथ में घूमे थे, लेकिन भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कभी रांची सिटी गया था। जैसे कहते हैं ना कभी कभार ऐसे, जैसे उसे रियलाइज हो रहा था विपिन चौधरी को कि उसके जीवन का एक हिस्सा ही निकल गया है, उसके जीवन की आधी याददाश्त चली गई है। वो डॉक्टर को कह रहा था कि भाई मुझे याद नहीं है कि मैं कभी रांची गया था, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें मुझे याद है। कि भाई बाकी दुनिया की सभी चीज़ें याद है, लेकिन मैं कभी रांची गया था ऐसा मुझे याद ही नहीं है। और मुझे सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं रांची होके आया हूँ। वो अनजाना इंसान भी बोल रहा था, और वो भी बोल रहा था। ठीक है। तो अब उसने जो है वो पहले डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि भाई तुम उस जो तीसरा दोस्त था ना,
तीसरा दोस्त जो था मुखर्जी, कि उसने कहा कि भाई तुम जो है वो उस दिनेश मुखर्जी से पूछो। बिपिन चौधरी ने बिपिन चौधरी ने जो है वो दिनेश मुखर्जी को भी फोन किया। वो अनजाना इंसान, उसे भी वो कभी मिला नहीं था, लेकिन उस दिनेश मुखर्जी को भी फोन किया और उससे पूछा क्या 1958 में हम दोनों रांची में साथ में थे। तो उस दिनेश मुखर्जी ने भी हाँ कह दिया। उसने भी हाँ कह दिया कि हाँ भाई, हम तो वहाँ पे साथ में ही तो थे। भाई हम दोनों और वो परिमल घोष, हम तीनों ही तो साथ में तो घूमे थे रांची में। अब बिपिन चौधरी के कंफ्यूज का समझो कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका दिमाग हद से ज्यादा घूम गया कि अब तो सबने कंफर्म कर लिया कि वो रांची गया था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। वो दिमाग पे जोर दिए जा रहा था कि भाई मुझे याद है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कभी वहां पे गया भी था। तो अब करे क्या? अब क्या करे उसे? तो डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि एक काम करो, अब तुम सच में रांची जाओ। कि अब तुम वहाँ रांची जाओ, कि अगर तुम उस सिटी में जाओगे ना तो शायद वहाँ की सिटी देखकर तुम्हें याद आ जाए। कहते हैं ना भाई, कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही है तो उसी जगह पे फिर से जाओ, शायद वही चीज़ देखकर आपको याद आ जाए कि हाँ भाई मैं यहाँ पे घूमा हूँ कि नहीं घूमा हूँ। तो अपने डॉक्टर की ये सलाह मानकर ये बिपिन चौधरी वो रांची पहुंच गए। रांची के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे ना तो उनके ये तो विश्वास हो गया कि ये चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं है। विपिन चौधरी को विश्वास हो गया कि वो यहाँ पे कभी नहीं आए हैं भाई, ये ऐसी स्टेशन उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। फिर पूरा शहर घूमे वो, पूरा शहर घूमे, और तब तक उनको यही भावना थी, यही फीलिंग थी कि वो नहीं देखी है, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है। वो वहाँ जाकर जो जो प्लेस उस परिमल घोष ने बताए थे ना, वो सब उसी उसी प्लेस पर गए, और लेकिन कोई भी प्लेस उसे याद नहीं आ रहा था। परिमल घोष ने जो जो बातें बताई थी कि हम यहाँ गए थे, ये देखा था, वो देखा था, वो सभी चीज़ें ये बिपिन चौधरी ने देखी अभी, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें उसने पहले भी देखी थी, या उस परिमल घोष और बिपिन चौधरी के साथ भाई ये यहाँ पे था वो। ठीक है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो इतना परेशान हो गया वहां पर कि सडनली वहां पे बेहोश होके गिर पड़ा। कोई दूसरे दो अनजाने गुजराती लोगों ने उनको जो है वो उठाया, और वो होश में आने पर एक ही बार बोल रहा था, बिपिन चौधरी एक ही बात बोल रहा था कि अब तो मैं खत्म हो गया, कि अब भाई मुझे कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है कि मैं बचूंगा, भाई मैं खत्म हो गया, मैं सब भूल गया। तो बिपिन चौधरी अपने माइंड में एक बात याद नहीं आ रही थी, इस बात को लेकर हद से ज्यादा परेशान हो गया था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई वो कभी रांची सिटी गया है। वो खुद रांची सिटी होके भी आया, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था। और सब लोग कह रहे थे कि हाँ भाई वो रांची सिटी होके आया है। तो अब तो वो इतना कंफ्यूज था ना कि उससे खुद क्यों नहीं याद आ रहा है। दूसरे दिन वो फिर से अपनी सिटी कलकत्ता आ गया, रांची सिटी पूरी घूम के आया, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था। तो अब अपनी सिटी कलकत्ता वो आ गया, और ये बिपिन चौधरी एकदम टूट चुका था, परेशान हो चुका था, चुपचाप आकर सो गया। ठीक है, अब उसे यही लग रहा था कि भाई वो याददाश्त खो चुका है, कि इतना पूरा दिन काम करने की वजह से उसके दिमाग पे असर हुआ है और वो सब कुछ भूलने लगा है, कि अब तो उसे पागल खाने में ही जाना पड़ेगा। बिपिन चौधरी को अब यही रियलाइज हो रहा था कि अब तो उसे पागल खाने में ही जाना पड़ेगा। कि अब वो वहां पे बैठा ही था ना, तभी सडनली उसे एक लिफाफा, एक एनवेलॉप मिला। वहां पे एक एनवेलॉप पड़ा था। उसने वो एनवेलॉप जो है वो खोलकर उसमें एक लेटर था, वो लेटर पढ़ा। ये लेटर चुनीलाल का था, उसका जो दोस्त था ना, जो उससे पैसे मांगने आया था। ठीक है, लेकिन बिपिन चौधरी ने मना कर दिया था पैसे देने के लिए। उस चुनीलाल का ये लेटर था। इस लेटर में पहले तो चुनीलाल ने भला बुरा लिखा था, गुस्सा बताया था कि भाई उसने पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन फिर उसने बिपिन चौधरी को ये चीज़ साफ साफ बताया कि भाई तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी याद शक्ति बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो उसका बदला लेने के लिए मैंने ये पूरी प्लानिंग की थी। किसने प्लानिंग की थी? चुनीलाल ने। कि उसने प्लानिंग की थी कि भाई वो पूरा ये मजाक ही था, कि उसने ही मिस्टर घोष को, वो परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी, उन दोनों को मैंने ही समझाया था कि बिपिन चौधरी तुमसे पूछे ना कि रांची गए थे या नहीं तो तुम हाँ बोल देना, और जब तुम मुझे मिले थे तो इसलिए मैंने भी तुम्हें हाँ ही कहा था। तो ये सिर्फ हम तीनों की प्लानिंग थी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और तुम कंफ्यूज हो चुके हो। तो बाकी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो।
तो अब बताओ, यहाँ पे जो बिपिन चौधरी इतना पागल हो चुका था, वहाँ रांची सिटी जाकर बेहोश भी हो गया, परेशान हो गया, लेकिन ये सभी चीज़ें क्या थी? तो सभी चीज़ें सिर्फ एक तरह का मजाक थी, एक तरह की मस्ती थी जो चुन्नीलाल ने की थी। होता है ना, कभी कभी मस्ती बहुत भारी पड़ जाती है। यहाँ चुन्नीलाल ने सिर्फ मस्ती की थी उसके साथ कि भाई वो चीज़ भूल गया है। कोई आपको आकर कहे कि यार तुम तो मेरे साथ वहाँ पे तो थे, तुम भूल कैसे गए? तो हम भी तो याद करने की कोशिश करते हैं ना, कि यार मैं था कि नहीं था, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब सामने वाला सभी सबूत देने लगे कि हम तो ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, वो किया था, तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम वहाँ पे कभी गया था। विपिन चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ ना। उसका दिमाग इतना घूम गया कि वो बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास जाने लगा। अब डॉक्टर आखिरी में, जब डॉक्टर उससे मिलने आया ना, तो विपिन चौधरी ने अब आखिरी में झूठ बोल दिया। अब वो डॉक्टर को थोड़ी कहेगा कि भाई मेरे दोस्त ने मुझसे मजाक की थी। तो उसने डॉक्टर को ये झूठ बोल दिया कि वो जैसे ही रांची सिटी में पहुंचा ना, तो उसे याद आ गया कि हाँ हाँ, वो तो रांची सिटी गया ही था। ठीक है। और इसी वजह से अब उसे कोई चिंता नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे सब चीज़ें याद आ गई। उसने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि अब उसे सब चीज़ें याद आ गई, तो अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? तो देखो, आज जैसे हमने इंग्लिश का ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।